हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट, जिससे कि आपको पता होगा कि रेलवे की जो एग्ज़ाम डेट है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक, तो इसके हम ग्रुप डी और NTPC के लिए बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं में से हम क्वेश्चन छांट करके लेके आए आपके लिए। ठीक, तो इसमें विज्ञान के क्वेश्चन सम्मिलित हैं और कुछ एक आध क्वेश्चन अलग से भी हमने डाल रखे हैं। ठीक, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट, और अपना स्कोर जरूर शेयर करना लास्ट में। देखिए, पहला क्वेश्चन ये लग गया है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो क्या होगा, हेलियोस्कोप। देखिए, सूर्य को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और टेलीस्कोप क्या होता है, ये होता है दूरदर्शी। ठीक, दूरदर्शी का होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। देखिए, अगर कोई चीज़ हम अच्छे से देखना चाहते हैं, सही ढंग से देखना चाहते हैं, तो उसकी न्यूनतम दूरी, उसको हमें कम से कम कितनी दूरी पर रखना होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर पे। ठीक, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो बुक हमें हमेशा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखनी चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा पास भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं। ठीक, एवरेज हमारा 25 सेंटीमीटर पे रखना चाहिए, जिससे कि हमारी आँख पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और हमें वो चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन लग गया है कि माचिस के तीलियों में होता है। तो माचिस के तीलियों में क्या लगा होता है, जो मसाला होता है ऊपर जलने वाला, वो क्या हो, किस चीज़ का होता है, सल्फर का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का और या फिर पोटेशियम का। तो हम आपको बता दें वो फास्फोरस का होता है, मगर फास्फोरस में कौन सा, तो रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस का बना होता है जो मसाला ऊपर होता है। ठीक, और जो तीली होती है वो चीड़ के लकड़ी की होती है। किसकी होती है, चीड़ के लकड़ी की तीलियाँ बनाई जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम था जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ठीक, ये देखिए, ये टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल थी। इसका नाम क्या था, अग्नि, कोबरा, नाग और तूफान। तो क्या नाम था इसका, नाग नाम था। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। क्योंकि ये एक बार दाग देने के बाद आप इसका भूल जाओ, ये अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, ये दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं, इसको दागने, इसको बोलते हैं कि दागो और भूल जाओ। किसको बोलते हैं, तो नाग को। ठीक, नाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। OTC की दवा क्रोसिन एक दवा है। तो आप लोगों को पता होगा क्रोसिन क्या करता है। जो क्रोसिन दवा होती है वो हम बुखार में खाते हैं, मतलब कब, ज्वरनाशक में। किसमें, ज्वरनाशक में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्रोसिन का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो ज्वरनाशक में हम क्रोसिन दवा का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर किसी का नाम भारतीय नोटों की जो करेंसी है उस पर देखी जाती है, तो वो क्या होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, तो जब आपको बता दें कि वो कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह या फिर नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव के साथ क्या थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ठीक, वित्त मंत्रालय में थे कौन, जब राव की सरकार थी। ठीक, नरसिम्हा राव को 1999 में। ठीक, और इसके अलावा देखिए, मनमोहन सिंह क्या रह चुके हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री रह ही चुके हैं, आपको पता है क्योंकि ये लिखा है प्रधानमंत्री। ठीक, उसके अलावा ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक, और अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक, तो ये कौन थे, RBI गवर्नर रह चुके हैं। ठीक, इसलिए इनके क्या होते हैं, देखिए, नोट पर किसके साइन होते हैं, तो RBI गवर्नर के, इसीलिए इनके साइन पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा प्रधानमंत्री सलाहकार भी रह चुके हैं और UGC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, तो बहुत ही प्रतिभावान थे। इन्हें उदारीवाद का जनक भी बोलते हैं। ठीक, मनमोहन सिंह को उदारीवाद का जनक बोलते हैं। मनमोहन सिंह ने ही LPG जो पद्धति है वो लेकर आए थे, GDP को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर हुआ था, साबित हुआ था। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं। तो 5 और 10 रुपए के सिक्के आपने देखे होंगे, वो किससे बनाए जाते हैं, फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील या चांदी एवं स्टील या ताम्र, निकल, मिश्र धातु या तांबा और पीतल। तो किससे बनाते हैं, हमारा ए ऑप्शन से हो जाए, फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक, और इसमें होता क्या है, तो आपको बता दें, क्रोमियम होता है, क्रोमियम, ये क्रोमियम और आयरन का मिश्रण होता है, जिसमें क्रोमियम कितने परसेंट होता है, 17% क्रोमियम होता है, और आयरन कितना होता है, जो बचेगा 100 में से वही कहा जाएगा आयरन, मतलब कितना, 83% आयरन होता है। तो इससे मिला करके हमारे 5 और 10 के सिक्के बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को ज्ञात करें। कौन सा भिन्न है? ठीक, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस बिल्कुल सही है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस बिल्कुल सही है, 22 मार्च विश्व जल दिवस बिल्कुल सही है, 22 मई को विश्व चिड़िया दिवस नहीं होता है। तो इस दिन क्या होता है? जैव विविधता दिवस। क्या होता है? जैव विविधता दिवस। याद रखेंगे भैया, विविधता दिवस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है तो आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? देखिए आप लोगों ने अगर बैंक में कभी पैसे भेजे होंगे बैंक से, तो हर एक बैंक का एक IFSC कोड होता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक, पैसे ट्रांसफर करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो आप लोगों को नहीं पता, आप लोग उसमें देखेगा हर एक बैंक में बैंक का होता है IFSC कोड। ठीक, चलिए, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपने बी ऑप्शन चुना तो बिल्कुल ही राइट चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में होता है? इनमें में से किस में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है? बिनौला, या फिर जैतून का तेल, या कॉड लिवर तेल, या फिर सूरजमुखी का तेल। ठीक, तो किस में होता है? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कॉड लिवर तेल यानी मछली के तेल में होता है। और बता दें सबसे अच्छा विटामिन आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक, और विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं? विटामिन कमी रिकेट्स रोग होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये विटामिन डी क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा विटामिन डी जो है इनमें से तो मछली के तेल में। ठीक, और सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना क्या कहलाता है? किस कारण से सोखता है? ठीक, तो आपको बता दें किसके कारण से सोखता है। तो अगर आपका तीसरा ऑप्शन सही है, कैपिलरी के कारण, जिसे को केशिकत्व बोलते हैं ना। केशिकत्व क्या होता है? देखिए जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं कि क्या करते हैं, कोई बाल्टी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि आधा कपड़ा या फिर आधा टॉवल डाल देते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं पानी जो सोख के टॉवल का था पूरा गीला हो जाता है ना। तो ये किसके कारण? तो ये भी कैपिलरी कारण होता है। ठीक, तो देखेंगे, याद करें केशिकत्व कारण। ठीक, कभी कभार क्या होता है, जब किसान होता है वो अपने पूरे खेत में क्या करता है, पानी लगाना चाहता है, मगर क्या करता है, इतने में पानी लगा देता है। ठीक, इतने में पानी लगा दिया, और उसके बाद क्या होता है, पानी धीरे 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 सोखता हुआ पूरे को कवर कर लेता है। तो यही क्या होता है, किस कारण करता है वो? तो वो भी क्या है, केशिकत्व के कारण। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि बायोस का क्या कार्य है? ये देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, या सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। अगर इसका सही आंसर आपको पता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चेचक, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? किस वायरस के कारण होता है चेचक जो है? तो इसको हम बता दें किसके कारण होता है, वेरिसेला। कौन सा? हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अगर आपने बी चुना तो बिल्कुल सही चुना है, वेरिसेला के कारण क्या होता है, चेचक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट, या फिर पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होता है, डी ऑप्शन। ठीक, किसके कारण? विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण क्या होता है, भूकंप आता है। और भूकंप किससे आता है? तो रिएक्टर स्केल होता है, जिससे हम भूकंप की तीव्रता की मापन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक, तो ये बता दें ये सभी नोटों पर करते हैं, एक को छोड़कर। ठीक, एक दो को छोड़ करके ये सब पे करते हैं। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, या केंद्रीय वित्त मंत्री, या केंद्रीय वित्त सचिव। तो कौन करता है? तो कौन करता है? सचिव। ठीक, वित्त सचिव। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक की नोट पे यही हस्ताक्षर करते हैं, उस पर आरबीआई का गवर्नर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये उस समय बहुत ही प्रचलित था। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित हो? किससे होता था? तमिलनाडु। इसमें होता क्या कि सांड होते थे, सांड के सींगों में क्या होता था, एक पैसों का थैला बांधा जाता था, और उसे क्या होते थे, कुछ लोग होते थे जो उससे भिड़ करके लड़ करके उससे पैसे की थैली छीनते थे। ठीक, तो यही क्या होता था, जल्लीकट्टू होता। इस पर वैसे एक बार मोदी ने इससे बैन लगा था, तो प्रधानमंत्री मोदी तत्कालीन थे, उन्होंने इस पर बैन हटा दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी कि आप किसी भी जानवर को प्रताड़ित नहीं कर सकते। ठीक, तो इस तरीके से इससे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण का गंगा कहते हैं? ठीक, तो किसको बोलते हैं? तो हम बता दें आपको, गोदावरी को। ठीक, गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। और ये कहाँ निकलती है? त्र्यंबकम के पहाड़ी से। ठीक, कहाँ पड़ती है? नासिक में। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर है। ठीक, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, जिस प्रकार गंगा क्या है कि अपने यहाँ की लंबी नदी है, ठीक उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की ये लंबी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाना पकाने के लिए किया था? द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, है ना, LNG, या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो हम आपको बता दें क्या होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। LPG आप देखते हैं LPG गैस भरवाने जाते हैं तो वही चीज़ पूछा गया है LPG, ठीक। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, खगोलीय लीप वर्ष को में मापा जाता है तो किस में मापते हैं? लीप वर्ष को हम किस में मापते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का सबसे अच्छा क्वेश्चन, ठीक। तो किस में मापते हैं? आपको पता होगा किस में मापते हैं हम? प्रकाश वर्ष में। और बता दें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है? तो प्रकाश वर्ष बराबर कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक। क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब कभी कभार इसको चेंज करके किलोमीटर में कर दे तो क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक। तो ये भी याद रखेंगे। देखिए 3 जीरो कम हो जाएंगे किलोमीटर में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 15 से 12 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है या फिर कितने किलोमीटर होता है। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, अगर पूछ ले दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, जैसे दूरी में नापते कोई चीज किलोमीटर, मीटर, है ना, तो सबसे बड़ी इकाई से उससे बड़ी कोई इकाई नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? पारसेक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या होता है? दूरी की सबसे लंबी इकाई क्या होती है? पारसेक, ठीक। और देखिए प्रकाश वर्ष बहुत बड़ा होता है मगर पारसेक इससे बड़ा होता है, तो एक पारसेक बराबर कितना होगा? देखिए एक पारसेक में आपके 3.26 प्रकाश वर्ष समाहित होंगे, मतलब लगभग 3.5 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता। तो याद रखेंगे, ठीक। लाइट ईयर कितना होता है? 3.26, मतलब 3.5, लगभग 3.5 प्रकाश वर्ष को मिलाओगे तो एक पारसेक बनेगा, ठीक। जिस प्रकार से 1000 मीटर को मिलाकर 1 किलोमीटर बनता है, उसी प्रकार से 3.26 पारसेक को मिलाओगे तो एक प्रकाश वर्ष बनेगा, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे दूरी की सबसे लंबी इकाई कौन सी होती है? तो पारसेक होती है। प्रकाश वर्ष क्या होता था? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है आपको पता है? याहू, है ना, बिंग, गीगा ब्लास्ट और फ्लिपकार्ट। देखिए आप कुछ जानते हो ना जानते हो मगर फ्लिपकार्ट के बारे में जरूर जानते होंगे। ये क्या है? ये आपका एक शॉपिंग वाला है, ठीक। इस पर आप क्या कर सकते हैं? सामान खरीद सकते हैं। तो ये आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक। जैसे आप लोग देख रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना, इस तरीके से ये क्या होते हैं? ये आपको सामान खरीदने की छूट देते हैं, ठीक। इस पर आप क्या करते हो? किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीद सकते हो, ठीक। तो यही हमारा क्या है? सर्च इंजन नहीं है, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमने 20 क्वेश्चन कराए। आप ये जरूर बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। 15 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा प्रयास करते रहिए। और NTPC और ग्रुप डी के लिए ये लास्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, ठीक। तो इस बार आपको नौकरी लेनी ही है, ठीक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल हमारा। थैंक यू, धन्यवाद।